हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे रहें, सब लोग सुखी संपन्न रहें। देखिए, हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बतलाया था कि किस तरह से अनुपात को सीधा किया जाता है, और जब तक अनुपात को सीधा नहीं करेंगे रुपए को हम लोग बांट नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग अनुपात को सीधा करने के साथ साथ रुपए को बांटना सीखेंगे। ठीक है, किस तरह से रुपए को बांटा जाता है। तो पिछली क्लास में मैंने बतलाया था कि जिसका भाग पूछ रहा उसका ऊपर रहता है और नीचे हमेशा सबको जोड़ के रहता है। तो देखिए, एक प्रश्न है बहुत प्यारा सा कि कह रहा है कि 4200 रुपये को ए और बी में 9:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा क्या होगा। तो 4200 रुपये को बांटा गया है किसमें? ए अनुपात बी में। इसको बांटा गया है 9:5 में। तो पूछ रहा है इसमें कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो इसको कई तरह से बना सकते हैं। इसको 9x, इसको 5x मान लेंगे, तो 9 5 14x, और दोनों के मिला के 4200 है, तो बराबर 4200। तो 14 तिया 4200, तो x बराबर 300। अनुपात जो आता है किसी संख्या से काट के आता है, तो x लगा के संख्या माने, तो एक संख्या माने 9x, दूसरा 5x, तो दोनों को मिला के इतना रुपए होगा, दोनों को मिला के इतना रुपए है। इसी रुपए को दोनों में बांटा गया है। तो 14x बराबर 4200, तो x बराबर 300। x बराबर 300, तो पूछ रहा है कि b का हिस्सा क्या होगा। तो b का 5x, तो x का मान 3, तो 5 तिया 1500 रुपया हो गया। तो b का हिस्सा पूछा तो 1500 हो गया। अगर a का पूछता तो 9 तिया 2700 हो जाता। अब दूसरा तरीका इसमें बनाएंगे कि b का हिस्सा अगर पूछ रहा है, b का हिस्सा, तो 4200 में से b का हिस्सा कितना। तो b का हिस्सा 5 भाग, अब बटा में 9 5 14, 14 से 3 बार में कट जाएगा 300, तो 3 5 1500। दोनों तरह से बना सकते हैं, x मान के भी और ऐसे भी, है ना। अब है नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। समझ में आ गया ना? मिटा दें। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। देखिए, कह रहा है 4500 रुपये को ए बी सी में, सॉरी ये प्रश्न नहीं है, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:2। लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 दे रखा है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा, यानी 1 यूनिट ज़्यादा है। 1 यूनिट का मान 500। समझ में आ रही बात कि लड़का एक ज़्यादा है लड़की से, तो एक ज़्यादा है, कह रहा है कि 500 ज़्यादा है, तो 1 यूनिट का मान 500। तो अगर पूछे कि लड़का कितना है, तो लड़का 3 यूनिट है, मानी 3 × 500 यानी 5 × 1500। पूछे लड़की कितना है, तो 2 यूनिट है, तो 2 × 500 यानी 1000, है ना। अगर पूछे कि टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 3 × 2 5 यूनिट ना। बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के कितना है, तो 3 × 2 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 500, तो 5 5 2500, या फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 2500। कोई दिक्कत इसमें? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सब आसान है, बहुत आसान है। ये सब प्रश्न उन बच्चों को सीखने के लिए है जो बच्चा अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में अभी इन ही किए हैं ना, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे कि अच्छा इतना आसान रहता है ना। तो ये सब प्रश्न उन बच्चों के लिए जो सीखना तैयारी किए हैं, अभी सीखना शुरू किए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। एक राशि PQR में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। PQR में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि P और R का कुल हिस्सा, P + R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 अधिक है। Q के हिस्सा से, ये जो है Q का हिस्सा से 800 अधिक है। ठीक है, समझते हैं बात को। P और R का कुल हिस्सा, तो P और R का कुल हिस्सा 7 × 2 9, और Q के हिस्सा से तो ये 5, ये 800 अधिक है।
तो 9 में से 5 गया तो 4 यूनिट का मान हो गया 800, तो 1 यूनिट का मान 200। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए P का हिस्सा क्या है, तो P बराबर पूछ रहा है। तो P बराबर कितना यूनिट है, 2 यूनिट। P का मान 2 है तो 2 का मान 2 गुने 200, 2 दूना 400। ठीक है, P का हिस्सा है 400। समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे इसको और टफ करते जाएंगे। आप लोग मेरा सहयोग देते रहिए। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही न मस्त नगमे सुनाता रहूं। सुने हैं ना? बहुत पुरानी गाना है ना। अब देखिए, कह रहा है 407 रुपये को ABC में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटने पर A का हिस्सा क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है कि 407 रुपये को बांटना है, कितना को? 407 रुपये को ABC में, जिसका रेशियो है 1/4:1/5:1/6। तो इस तरह का जब रेशियो रहता था तो हम लोग इसको सीधा करना सीखे थे, याद होगा। सीधा कैसे करते थे, तीनों का लसा ले लेते थे। तो 4, 5, 6 का लसा कितना आ जाएगा, 60 आ गया। तो 4 से कटेगा 15 चौका 60 तो 15, 5 से कटेगा 12 25 60 तो 12, 6 से कटेगा 10 6 60 तो 10। तो बटा वाला तो ख़त्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा 15 12 10। ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है, नीचे जो रहता है वो हटा दिया जाता है। तो रेशियो बच गया हमारा 15:12:10। तो अब कह रहा है कि इसमें से A का हिस्सा क्या होगा। तो A बराबर कितना में से, 407 में से। जिसका हिस्सा पूछता है उसका ऊपर रखते हैं, पिछली क्लास में बतला चुके हैं कि जिसका हिस्सा पूछता है, A का हिस्सा पूछ रहा है तो A का हिस्सा कितना, 15, तो ये ऊपर रखेंगे। बटा में हमेशा सबको जोड़ के, तो 15 और 10 25, 25 और 12 37, तो 37 से ही कटेगा, 37 इकाई 37, तो 3 7 37 इकाई 37, तो 15 11 165 आ गया। 15 10 150, एक बार 15 और तो 165 हो जाएगा। है ना आसान? अरे कुछ भी टफ नहीं है मेरे भाई, बस आप धीरे धीरे सीखते चलिए एक एक चीज़ ना। धीरे धीरे सीखते सीखते सब आ जाएगा। ठीक बा गोराई पर ठीक ना मोटाई, फिर बुझ कर बट जई है जीजा जी दबाई। कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुल 114 पेन हैं, जिन्हें वह 4 मित्रों ABCD में 1/3 अनुपात ABCD में कह रहा है कि 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा, तो A का हिस्सा क्या होगा। कितना पेन है टोटल, 114 पेन है। सेम है पिछला की तरह। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, पिछले की तरह बना के देखिए, नहीं बने फिर आगे देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। तो पहला काम तो है अनुपात को सीधा करना, तो सबका लसा लेंगे, सबका लसा 60 आ जाएगा। तो 20 × 60, 15 चौका 60, 12 25 60, 10 6 60, बटा वाला ख़त्म हो जाएगा ना। अब है पूछ रहा है A का हिस्सा, तो A का पूछ रहा है, तो 114 में से A का हिस्सा कितना भाग है, तो 20 भाग। अब बटा में हमेशा जोड़ के, तब इतना तो 37 आया था, इतना 37 आया था ना। 15 12 27 और 10 37, 37 में 20 जोड़ेंगे तो 47 57 आ जाएगा। 57 दूना 114, तो 20 दूना 40 आ गया उत्तर। तो पिछला की तरह था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। समझ में आ रही ना बात जी, कोई दिक्कत नहीं ना। अनुपात का पहला काम है इस तरह से, जब बटा में रहता अनुपात को सीधा करना। सीधा कैसे होगा, तो लौसा लेके, सब का लौसा ले लिए तो 60 आया। 3 से 60 में भाग दिए तब 20 बार में, 20 में 1 से गुना करेंगे तब 20, 4 से 60 में भाग दिए तो 15 बार में, 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15, 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 बार में, 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12, 6 से 60 में भाग देंगे तो 10 बार में, 10 से 1 में गुना करेंगे तो 10। तो ये खत्म हो जाता है कैसे, 20/60, 15/60, 12/60, 10/60 लिखते। तो जितना अनुपात में जो भी समान होता है वो कट जाता है ना।
तो कट गया 60 60 60 60 60 चारों में कट गया, तो बच गया 20 15 12 10। अब ए का हिस्सा पूछ रहा है तो 114 में से ए का हिस्सा कितना 20। जिसका हिस्सा पूछेगा ऊपर रहेगा, बटा में हमेशा नीचे जोड़ कर ना, नीचे हमेशा जोड़ कर। तो सब को जोड़ के 57 है, 57 से 2 बार में कट गया, 20 दूना 40 आ गया। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। मूवी देखे थे? चांद का पार मूवी बहुत अच्छी है, बट उसका हीरो ही एक्टिंग उसको करने नहीं आया। उस तरह से अगर उस जगह पे कोई दूसरा हीरो रहता तो शायद और मस्त मूवी बनती। मैं मूवी का हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, मुझे मूवी बहुत पसंद। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 196 है। 3 संख्याओं का योग 196, तो ABC मान लेते हैं। इस सब का योग जो है 196, तीनों को जोड़ के 196 आता है। अब नेक्स्ट है, यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। फिर कह रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो पूछ रहा है कि B का मान क्या है, दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, B का मान पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या बतलाया था कि जब A दोनों बराबर है तो A दोनों बराबर होना चाहिए। अनुपात को सीधा करने का जब सिखलाया था मैंने, पार्ट 2 में होगा या पार्ट 1 में ही होगा, तो उसमें मैंने बतलाया था क्या कि किस तरह से अनुपात को सीधा किया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करना है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 5 से, तो ये 5 3 15, ये भी 5 3 15 आ जाएगा। ये दोनों को सीधा करने में, ये दोनों को बराबर करने में अगर ये दोनों बदल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दूना 10, 5 3 15, ये आ जाएगा 5 3 15, 8 3 24। तो इस तरह से आ गया A अनुपात B अनुपात C बराबर 10 15 24। ठीक है, किसका हिस्सा पूछ रहा है? B का। तो B का हिस्सा पूछ रहा है कितना में से? 196 में से। B का हिस्सा कितना? 15 यूनिट। तो 15 बटा में हमेशा जोड़ के, तो 15 24 29 10 39, सॉरी 24 15 39 ना, 39 10 49, 49 से ही 4 बार में कट रहा है। 50 चौका 200 होता है, 1 1 4 बार कम है, तो 4 कम किए 200 में से, तो 196, तो 15 चौका 60 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों को बराबर करेंगे, पहला काम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बराबर है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर A और C का अनुपात देता, मान लेते हैं कि अगर A यहाँ C देता तो फिर A को बराबर करते, तो फिर इसको बराबर करना पड़ता। कब? जब यहाँ पर A या C दे देता तब। इस बात का ध्यान रखिएगा। मिटा दें। सातों जन्म में तेरे। करा A और B के पास कुल 7260 रुपये है। कुल A और B के पास, A और B मिला के कुल 7260 रुपये है। यदि A का 4/5, A का 4/15 है भाई, 15 4/15, B के 2/5 के बराबर है। B के 2/5 के बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। A का 4/15 भाग निकाले और B का 2/5 भाग निकाले तो दोनों बराबर है। ठीक है, दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए, इसको काट दिए, 5 3 15, ये 2 दूना 4, तो B इधर गुना में तो उधर जाके भाग में, तो A/B बराबर, ये 3 इधर बटा में तो उधर जाके ऊपर, ये ऊपर 2 गुना में तो इधर आके बटा में, तो A अनुपात B बराबर आ गया 3:2। आगे और फिर क्या कह रहा है? तो B का हिस्सा कितना है? तो B का पूछ रहा है। B का 7260 में से B का हिस्सा 2 भाग बटा 3/2 5, 3/2 5 में से, यही प्रश्न है ना।
जी यही प्रश्न है, बिल्कुल यही प्रश्न है। 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 14 25 70, 2 6, 5 5 25, 1 0, 5 दूना 10, तो 1452 दूना, तो 1400 दूना 2800, 52 दूना 104, तो 2800 104 2904 आ गया। क्या b इधर गुना में तो इधर भाग में चला जाएगा, 3 इधर बटा में तो उधर ऊपर चला जाएगा, 2 इधर गुना में तो इधर बटा में चला जाएगा, तो a अनुपात b बराबर 3:2 आ गया। अब b का हिस्सा पूछ रहा है तो 7260 में से जिसका हिस्सा पूछेगा उसका ऊपर और बटा में हमेशा जोड़ के रखते हैं, काट कूट दिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 3740 रुपये को 3 भाग में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का छठांश परस्पर बराबर है। 3740 रुपये को बांटा गया है, कह रहा है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का छठांश परस्पर बराबर है। पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का छठांश परस्पर बराबर है, तो तीसरा हिस्सा क्या है? तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी बराबर व्हाट? पहला हिस्सा ए माने, दूसरा हिस्सा बी माने, तीसरा हिस्सा सी माने ना, तो a/2 बराबर b/3 बराबर c/6। तो अगर एक और बराबर में के मान ले, ऐसे देखिए ए का हिस्सा 2 भाग होगा, बी का हिस्सा 3 भाग होगा, सी का हिस्सा 6 भाग होगा। ठीक है, कैसे होगा? सो अब देखिए तीनों के बराबर में के मान लिए कि कोई संख्या के है जो तीनों के बराबर है, तो a/2 बराबर के, तो a बराबर हो जाएगा 2 के, होगा ना। ठीक उसी तरह से b बराबर 3 के, c बराबर 6 के, तो आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 के अनुपात 3 के अनुपात 6 के कट गया, तो आ गया ना। a का हिस्सा 2 भाग, b का हिस्सा 3 भाग, c का हिस्सा 6 भाग। तो अब आप लोग इस तरह से मत बदलिएगा, जब भी ऐसा रहेगा तो a का हिस्सा ही हो जाएगा, b का हिस्सा ही हो जाएगा, c का हिस्सा ही हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि c का हिस्सा क्या है, तो c बराबर 3740 में से c का हिस्सा 6 भाग है, तो 6 बटा में तीनों को जोड़ के, तो 6 3 9 2 11, 11 से कट गया, 11 3 33, तो बच गया 4 4 4 44, तो 11 चुक 44, तो 0 गुना कर दीजिए, 6 चौक 24 240, 36 1800, 240 1800 240, इतना ही आएगा ना। सुनना, 6 चौक 24 4 हासिल 2 36 18 2 20, 240 आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बतलाइए, अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए ना। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइबर को बढ़वाइए, धीरे धीरे इंक्रीज करवाइए सब्सक्राइबर, ताकि जल्द से जल्द 5 के पुर जाए, 5000 सब्सक्राइबर पुर जाए, उसके बाद फिर 10 के का लक्ष्य रहेगा, है ना। आप लोग का साथ रहा तो मुझे लगता है, या फिर और भी लोग को लगता है कि एक छोटे से शहर में रह के भी जल्द बहुत प्रोग्रेस किए हैं। ये आप लोग का प्यार है, साथ है, आप लोग इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।